हेलो दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है ना वो है कॉर्पोरेट कल्चर के ऊपर। एक्चुअली 10th या 12th करने के बाद ना हम बहुत जल्दी कॉर्पोरेट लाइफ की तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं मनी के कारण, बिना किसी स्किल्स को एक्वायर किए हुए। एक्चुअली ये मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में ज़्यादा होता है, बट हाँ टाइम के साथ हर छोटे बड़े शहरों में ये एटीट्यूड धीरे धीरे फैलता जा रहा है। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं, डमरू पे ना नाचने वाला बंदर बना देता है कॉर्पोरेट लाइफ। आपसे आपका मैं छीन लेता है, आपकी क्रिएटिविटी खत्म कर देता है। आफ्टर फ्यू इयर्स आपको फील होगा ना कि आप रोबोट बन गए हो, कंप्लीटली रोबोट। ट्रस्ट मी। एक्चुअली 3 या 4 साल किसी भी लंबे प्रोसेस में ना टाइम देने के बाद आप थोड़े से तो आगे चले जाते हो, दैट्स कंप्लीटली ट्रू। लेकिन अगर आप बिना किसी स्किल्स के कॉर्पोरेट में थोड़े आगे चले गए ना, तब भी आप सेटल्ड फील कभी नहीं करोगे, क्योंकि आपकी इतनी सैलरी कभी नहीं होगी, ना ही आपको कभी भी सेंस ऑफ सिक्योरिटी फील होगी। ये करते क्या है, एक प्रॉपर ट्रेनिंग देते हैं, उस ट्रेनिंग के बाद एज पर दैट ट्रेनिंग आपको काम करना होता है। आपकी क्रिएटिविटी गई तेल लेने, इनको कोई मतलब नहीं है आपकी क्रिएटिविटी से। आपको जितना इंस्ट्रक्शन दिया गया है उतना काम करो, आप उससे ज्यादा भी काम नहीं कर सकते। एक्चुअली एक होता है काम करना, एक होता है काम करवाना। आपको काम करने की परमिशन नहीं होती, आपसे काम करवाया जा रहा है। लुक, एक पैटर्न में जब बहुत लंबे समय तक आप काम करते हो तो आप अपना मेंटल स्ट्रेंथ खो देते हो, कुछ होता ही नहीं है उसमें, सारी चीज रेगुलेटरी हो जाती है। सो आई वुड टेल यू, considering you as a recently passed graduate or 12th person, try to focus on skills, not to go for any kind of corporate. हाँ, आपको जॉब मिल जाएगा, आपको कुछ सैलरी मिल जाएगी, आप बहुत जल्दी कूल प्रिटेंड करने लगोगे। कूल, you know, it's not real cool actually, that's why I'm doing it, so called. Why? इनको कॉर्पोरेट कल्चर में नहीं, ये बड़ा कूल माहौल बना के रखते हैं, और बनाना इनकी मजबूरी होती है। एक सच बताऊं बात, कूलनेस उन्हीं को ज्यादा जरूरत होती है ना जो ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड होते हैं। आप देख लेना, गुड़गांव में ना स्टैंड अप ज्यादा चलता है, रीजन इज वहां पे फ्रस्ट्रेटेड लोग ज्यादा है। आप किसी से बात कर लो जो कॉर्पोरेट में एक लंबा पीरियड ऑफ टाइम दे चुका है, उनको ये बात पता है कि डीप डाउन ना ही सेंस ऑफ सिक्योरिटी है, ना ही सेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन है, ना ही सेटल्ड लाइफ है। इनफैक्ट you won't feel peace at any point of time. So, but it doesn't mean nobody should go like for corporate. You must go for it, but not just because you are going for money. You must go after completing or acquiring any skills. कोई सा भी, अगर आप बीटेक कर रहे हो, अगर आप नॉर्मल फिनेंस में कुछ कोर्सेज कर लिया, आपने आईटी में नॉर्मल आरपीए वगैरह या कोई भी डेटा साइंस या कोई भी कोर्स कर लिया, या फिर आपने एचआर का कोई कोर्स कर लिया, सच है एमबीए एचआर से कर लिया, फिर आप जाते हो ना तो आप वर्क डिपेंडेंट नहीं होते हो, क्वालिटी डिपेंडेंट होते हो। बट ऐसे आप जाते हो सिंपल वे में तो आप वर्क डिपेंडेंट होते हो, वो फिर आपको नचाते हैं। और ये जितने आज ट्रेंड चल रहा है ना, रिसेशन या फिर बड़ा फायर किया जा रहा है एआई के कारण, ये उन्हीं लोगों को किया जा रहा है जो विदाउट स्किल्स घुसे हुए हैं। उनमें बस सिंपल ग्रेजुएशन या 12th की डिग्री है, दे ज्वाइंड कॉर्पोरेट, नाउ व्हाट हैपेंड, दे आर फीलिंग बैड फॉर इट एंड नाउ दे आर कंप्लेनिंग कि आई एम बीइंग फायर्ड, बट एक्चुअली दे आर नॉट बीइंग फायर्ड, स्किललेस पर्सन्स आर बीइंग फायर्ड। सो बी केयरफुल फ्रॉम राइट नाउ आफ्टर दिस वीडियो कि आप अगर सोच रहे हो टू गो इन अ प्राइवेट सेक्टर, प्लीज चूज व्हाई, व्हाट यू विल गिव ओवर देयर। आप वहां क्या दोगे जिसके बदले में आपको पैसा मिलेगा। अगर इसके पास आपके पास इसका आंसर है, प्लीज गो फॉर इट। अगर नहीं है तो प्लीज वर्क ऑन इट, और ये सोचो कि मैं क्या दूंगा कि मेरे को पैसे मिलेंगे, व्हाट क्वालिटी आई विल गिव टू द कंपनी। सो इट विल हेल्प यू टू बूस्ट योर फ्यूचर, और इट विल हेल्प यू टू कीप योरसेल्फ आउट ऑफ दिस recession kind of things. So thank you so much for watching my video. It was just it's night and I thought कि कुछ बातें करी जाए, बताई जाए जो मेरी पर्सनल एक्सपीरियंस की है, और वही मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।